हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं तंदूर आपा के ब्लॉग के बारे में। तो कहीं भी मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करता है बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि दुग्गल मैडम के ब्लॉग पे कोई नो रिएक्शन का है। नहीं आया भैया, एक दिन पूरा का पूरा खाली चला गया। तो ऐसा है यार कि देखो, रिएक्शन देने का अपना एक अलग ही नजरिया होता है, प्रोस्पेक्टस होता है इंसान का, कि अगर उसे लगे कि हाँ इस वीडियो में कुछ इन्होंने ऐसा किया हुआ है जिसके बारे में हमें रिएक्शन देना पड़े, उस पर बातें की जाए, उस पर चर्चाएं उठे, तब हम उस पर रिएक्शंस बनाते हैं। अब फैजा बेगम का अगर आप ब्लॉग उठा करके देखेंगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसपे हम लोग चर्चा करके अपनी अपनी एनर्जी वेस्ट करें। सिर्फ वो होगी बाल की खाल निकालना। तो ऐसा हम लोग नहीं करते यार कि किसी के पीछे पड़ गया, चलो ना पसंद है इन लोगों के, आए दिन कोई ना कोई बकलोलियां चलती रहती है जिसकी वजह से हम इन्हें नहीं पसंद करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि कोई कुछ भी करे उसमें हम चल के जबरदस्ती कुलचाली करना शुरू कर दें। नहीं, जब ये लोग ऐसा कुछ भी करता है तो लेकर के हम बैठ जाते हैं आपके सामने कि देख भैया ऐसा ऐसा है, ये लोग कर रहे हैं जो कि सही है या गलत है, उस पर हम लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। लेकिन अब फैजा बेगम के लास्ट ब्लॉग को देखो, एक तो आप लोगों को पता ही है कि फैजा एंड कंपनी का जो ब्लॉग होता है ना, वो इतना बोरिंग होता है, इतना बोरिंग होता है, कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं होता। और अगर इंसान ऐसी कोई भी चीजें नहीं कर रहा है जो हमें अटपटी लगे तो फिर उसके बारे में काहे बोलना, क्यों बोलना भाई। चलो ठीक है, सब लोग अपना अपना करते रहते हैं, अपना अपना ब्लॉग बनाते रहते हैं, इसलिए हमने उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और उस पर ना ही देंगे। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें हैं जो कि अटपटी लगी है, लेकिन अब उसके चक्कर में हम 20 मिनट का कंटेंट तो नहीं छाप सकते ना यार, कि 1-2 मिनट का हमको कुछ लगा तो उसके बारे में चले हम पीछे का गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ने चले बैठ जाए एकदम से ले लेकर के लोटा डंडा, की नहीं यार हमको कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। ऐसा नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने उसको स्किप कर दिया कि नहीं उसको नहीं बनाएंगे। जो 1-2 पॉइंट्स है वो आगे आने वाले वीडियो में किसी ना किसी वीडियो में एक मुद्दा बना करके, बड़ा हथियार बना करके उसे यूज जरूर करेंगे। लेकिन अब बात कर रहा है तंदूर आपा की, तो इनके ब्लॉग तो आपको पता ही है कि ये महिला शुरू से फ्रॉम फर्स्ट मिनट लेकर के जब तक इसका ब्लॉग खत्म नहीं होता, ये कुछ ना कुछ ऐसी बकलोलियां करती रहती है जिसमें अगर बोलना बैठो ना, देखिए आए दिन इसके ब्लॉग के मोस्टली मेरे 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट में नहीं कवर हो पाता भाई, 50-55 मिनट का चला जाता है। मैं कैसे आप लोगों के सामने उसको परोसूं कि हाँ ऐसा लगे कि यार एक बार में आप लोग नहीं खत्म कर पाओगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि चुगलबाजी करने हम लोग बैठे हुए हैं, एक बार हमने लगा दिया तो उसके बाद 50 मिनट तक वो चल रहा है। भाई आप लोगों के इंटरटेनमेंट का भी तो सवाल है। ऐसा बने ब्लॉग, सॉरी पॉडकास्ट ऐसा बने कि आप लोगों को मजा भी आए और सुन करके लगे कि नहीं यार अच्छे से तबीयत से ली गई है इस पूरे वीडियो की। तब तो होता है कि हाँ चलो हमारे मंसूबों पे सही से ठीक ठाक से हम खरे उतरे हैं अपने खुद के मंसूबों पे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं इनके ब्लॉग की। तो इनके ब्लॉग के सबसे पहले हम बात करेंगे इनके थंबनेल की। थंबनेल में इन्होंने लिखा हुआ है कि इनकी जो माइक्रोवेव मऊदा से आई हुई है वो अब यहीं रुकना चाहती है, वो यहीं रहेगी भाई, वो नहीं जाने वाली है, ऐसा ये कह रही है। उसके आगे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई ऐसा सिंबल नहीं है जिससे हमारे और आपके दिमाग में थोड़ी सी हलचल हो, थोड़े से ककून वाले कीड़े इधर उधर उधर आए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है भाई। जैसे पिछली बार इन्होंने गुड न्यूज वाला वो थंबनेल में डाला था पिंक कलर से, उसके आगे इन्होंने डबल क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था, तो लोगों को बाद में ये सफाई दे सके कि देख भैया तुम लोग गलत सोचते हो यार, हमने तो आगे 2 ठो लगाया हुआ था, तुम लोग फलतुए में फंस गए कि नहीं परपंच रचने लगे कि हमारे यार गुड न्यूज वाली बात कह दी और गुड न्यूज दिखाया नहीं, हमको कुछ पता नहीं चला कि बेबी एल का छोटा भाई भी आ गया, बहन भी आ गई, हम लोग एकदम से परेशान है ना। तो एक हथियार होता है जिसे हसिया कहते हैं या क्वेश्चन मार्क कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इन्होंने उस समय कुछ भी नहीं लगाया, सीधा सीधा लिख दिया माइक्रोवेव भाई जाना ही नहीं चाहती, वो रुकना चाहती है यहाँ पे। तो ये पूरी तरीके से एक क्लिक बैट है, क्योंकि इनका कई तरह गुड न्यूज वाला नहीं चला था, तो अभी दोबारा से ये क्लिक बैट खेल रही है। क्योंकि आपको पता ही है कि इनके व्यूज के एकदम हलाले पड़े हुए हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक ग्राफ इतना ज्यादा गिर गया है, इतना ज्यादा गिर गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो इनके वीडियो एक दिन में, मोस्टली एक दिन में 24 घंटे में इनके 1 मिलियन क्रॉस कर जाते थे, अब 3 दिन 4 दिन लग रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। फिर उसे पैसे वैसे दे करके उस पर व्यूज लिए जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा इनका सिस्टम चल रहा है। तो अभी बात करूं अगर इसकी, तो इसमें थंबनेल से पहले इन्होंने खेला, उसके बाद उसी थंबनेल में इन्होंने फोटो डाला हुआ है माइक्रोवेव का, जिसमें वो दुपट्टे का हिजाब बना करके प्रॉपर बैठी हुई है। तो देखिए यहां भी आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरा सी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हिजाबन बना करके उसे बैठाई हुई है ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हो सकता है आपके दिमाग में ये थोड़ी सी चुल मचे कि हमारे यार इसको भी हिजाबन बना दिया क्या इसने। तो कोई ऐसी चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके दिमाग और भावनाओं के साथ खेला गया है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसे हिजाबन बना दिया है। सब कुछ इस वीडियो को कवर करूंगा तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि वीडियो कहां से उठकर कहां जा रहा है, उसका मीनिंग थंबनेल से क्या बन रहा है और अंत में जाते जाते वो कहां पे जाकर के खत्म हो रहा है। हाँ जी, तो उसके बाद ब्लॉग की शुरुआत में ये दिखाती है कि ऐसा है कि ये चिया सीड पी रही है भाई मॉर्निंग में। ये बता रही है कि मॉर्निंग में, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि इनके यहाँ मॉर्निंग कितने बजे होती है। भैया हम तो नहीं मानते कि ये मॉर्निंग में इनके यहाँ 6-7 बजे ये उठ करके और चिया सीड पे हमला बोल दिया इन्होंने कि चलो भैया चिया सीड पीते हैं नहीं तो लोग बुरा मान जाएंगे। और आए दिन लोग लताड़ते रहते हैं, इस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि
अब ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि ये एक हेल्दी रूटीन फॉलो करने वाली है, ठीक, जहाँ पे ये चूरन वगैरह भी लेते हुए मिलेंगी, ये करेंगी वो करेंगी, ये हमें और आपको दिखाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि आए दिन इनको कोई ना कोई आता है और सुना करके बल भर कानों से बवासीर करवा करके निकल जाता है कि भैया देखो तुम फट जाओगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, इतना खाती रहती हो, उड़ती रहती हो, का ही होगा तुम्हारा, कैसे चलेगा आगे, कैसे जिंदगी बीतेगी यार, एकदम नल्ले के नल्ले तुम लोग, है ना। तो उसके लिए ये अब कवर पॉइंट है, कवर तैयार कर रही है कि देखो यार ऐसा ही नहीं है, इससे हम नहीं थे ना, बचपन से थोड़ी थे इससे, और वो तो आगे चल के प्रेगनेंसी हो गई जिसकी वजह से हमको ऐसा कुछ हुआ और हम इतना चबूतरे की तरफ फैल गए, नहीं तो हम भी कभी वो मल्लिका शेरावत की तरह हुआ करते थे। अब वो बात अलग है कि हम कुछ और जा करके बन गए, सरोज खान की तरह दिखने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हम पहले से थे, स्लिम ट्रिम थे, और अब हमने अपने हेल्थ को कॉन्शियस में रखा है, हमने लगाया दिमाग, अब हम पियेंगे चिया सीड, अब हम हेल्दी डाइट रूटीन वगैरह ये सारी चीजें फॉलो करेंगे और आपको दिखाएंगे एकदम स्लिम ट्रिम होकर के। तो देखिए, इनके बातों पे भरोसा करने लायक तो बिल्कुल नहीं है, हम तो नहीं मानते भाई, एक दिन में हम मान ही नहीं सकते कि तुम ऐसा कुछ कर रही हो जिसकी वजह से तुम एक हेल्दी डाइट रूटीन फॉलो कर रही हो और आगे चल के कुछ उसका सही इंपैक्ट होने वाला है। भाई ये भी हो सकता है जैसा तुम्हारा रहा हुआ है पिछला इतिहास सारा का सारा, जिसमें हमने हमेशा देखा हुआ है कि जब भी तुम्हें किसी चीज का प्रमोशन करना होता है उसके एक दो ब्लॉक पहले से तुम एक खाका तैयार करना शुरू कर देते हो, है ना, स्ट्रक्चर बनाती है ये महिला, स्ट्रक्चर बनाने के बाद लेकर के एक दो ब्लॉक के बाद की देखिए, दो फ्रेंड्स ऐसा है कि दो ब्लॉक से हम कह रहे थे ना कि ऐसा है, ये करना है, ये करना है, तो हमने सोचा ये लाते हैं और इससे हम करेंगे, ये तो है ना, इनका वही चलता रहता भाई। तो अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो हो सकता है आगे चल के कोनो प्रमोशन हो, चलो सुधरने की अगर तुम कोशिश कर रही हो तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है, तुम सुधरो भाई, अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, गाड़ी पटरी पे आ जाए, लेकिन भरोसा नहीं है कि तुम सुधर जाओगे। चलो, उसके बाद ये कहती है कि आज बेबी लेदर को इन्होंने नहलाना है, अब नहलाना है तो वो भी इनके लिए, तो इन लोगों के लिए कंटेंट है भाई, वो सारी चीजें कंटेंट आती है। हमारे यहाँ आप सुबह सो करके उठे, तनियाते हुए गए वॉशरूम से चले आए, आने के बाद ब्रश वगैरह किया, चाय वगैरह पी लिया, नाश्ता मिल गया तो मिल गया, कर लिया, खाना बना लिया, खाना खा लिया, फिर उसके बाद घंटे दो घंटे सो गए दोपहर में, ये सारी चीजें हम लोगों के यहाँ इससे ही टाइम पास में हो जाता है। लेकिन इनके यहाँ वो सारी चीजें कंटेंट होती है। अब आप लोग सोचिए कि बेबी लेदर नहाने वाला, ये कितना बड़ा कंटेंट है इनके लिए, है ना। कहते हैं नहाने के लिए बहुत सारे नौटंकियां करता, तो भाई अपने माई बाबू पे गया नौटंकी तो करेगा ही, तुम लोग आए दिन स्क्रिप्ट के लिए कोनो न कोनो नौटंकी करते रहते, तो कोई झोटा खोल करके आ जाएगा, इधर से पढ़ रहा है तो कोई उधर आ जाएगा लताड़ते हुए नरम नरम हाथों से, है ना, लोगों को उल्लू बनाते हुए, तुम लोग आ जाते हो तो तुम ही से सीखेगा ना, बच्चा तो तुम्हारा ही है, आईवीएफ वगैरह का उसमें कोनो लेन देन नहीं है, हम नहीं बताएंगे, चलो छोड़ो हटाओ। खैर, कहते हैं बहुत ज्यादा नाटक करता है तो अब इसको बहलाना फुसलाना पड़ता है, सब कुछ चीजें करनी पड़ती है, हाँ तो अब वहीं से आदत डालो, बहलाना फुसलाना तो पड़ेगा ही, लेकिन नहलाने के लिए भी इन्होंने दासी रखा हुआ है। सोचिए कि दासी खाला उस बच्चे को नहलाने जा रही है, तो इनका उसमें कौन सा योगदान, क्या कर रही हो भाई तुमको क्या कंटेंट लेना अगर दासी खाला नहला रही है तो, है। और जो बात बात पे गुटकू बाबू आ जाते हैं और यहाँ हल्का सा लिख करके चेप देते हैं या अपनी जुबान से अपने मुखार बिंदु से हमें बताते हैं कि ऐसा है कि मॉम ऑन ड्यूटी, अगर तुम एक कप में लेकर के कुछ चमचे से खिला भी रही हो ना तो उसको मॉम ऑन ड्यूटी बता देते, तो हिया कहाँ है, उनको बोलना चाहिए था कि खाली 45-45 किलो का हाथी पांव लेकर के तुम एक जगह पे स्टैचू बन के लाफिंग बुद्धा बन के खड़ी हो, जाकर के नहलाओ ना अपने बच्चे को, तुम नहला भी नहीं सकती भैया। हमारे यहाँ तो यही होता था कि माता पूरा का पूरा विभोर हो जाती थी उसी में, आज बच्चे को नहलाना है तो नहलाने से लेकर के हर चीज को आंखों से देखा है हमने, तुम्हारी तरह स्क्रिप्टेड नहीं होता था, है ना, कि नहलाने के लिए भी तुम, हाँ भाई पैसे वाले हो, नहलाने के लिए तुमने दासी दे रखा है, उसके अलावा अब बात ये अलग है कि तुम्हारी जो दासी है वो तुम्हारी अपनी खुद की मौसी है, वो अलग लेवल है। लेकिन ये है कि जब तुम अपने बच्चे को खुद से नहीं नहला सकते, अपने बच्चे के दिनचर्या में तुम योगदान नहीं दे सकते, तो तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होने का कोनो हक नहीं है, तू कोई ताल नहीं है, नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों के यहाँ बच्चे पैदा होने ही नहीं चाहिए भाई, उनको उसकी कीमत पता चलनी चाहिए ना। जब ये है कि आप लोगों के दुआओं से हमको हुआ है, ये हुआ है, बड़ी मिन्नतें मानी थी, आप लोगों ने बड़ा दुआ किया था, लोगों ने ताने कसे थे, उसके बावजूद जो बेबी लेदर का ये हाल है यार कि अगर आसानी से हो गया होता तो क्या होता, तुम तो कहीं कूड़ेदान में फेंक देती उसको भाई। तो ऐसे लोगों के यहाँ ये लोग डिजर्व नहीं करते बच्चे, सीधे सीधे बता रहा हूं, जो अपने बच्चे को एक ममता नहीं दे सकते, एक परवरिश नहीं दे सकते, शुरू से ही इस माहौल में नहीं। अच्छा सोचिए कि बच्चा अभी से इनका कोनो लगाव नहीं दिखता, ठीक, सिर्फ फीडिंग करा देना और उसके बाद एक चमचा लेकर के बैठ जाना, टाइम टाइम से उसको घुराते रहना, इतना ही माता का काम होता है, एक माता का काम सिर्फ इतना ही होता है, सिर्फ इतना ही करती है भाई। एक अगर आप देख लीजिए आसपास में आप लोगों के पशु पक्षी भी रहते होंगे ना, तो वो भी अपने बच्चे के लिए का नहीं कर देते, है ना, लेकिन इन लोगों का नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, इनके लिए बच्चे का परवरिश सिर्फ उतना ही है कि बच्चे को कुछ खिला दो और फीडिंग के नाम पे एकदम से पूरी की पूरे सौरमंडल को कपारे पे उठा करके उसके बाद उस पर कंटेंट छापा जाए, बाकी और कुछ नहीं। उसके बाद में अंदर दासी खाला नहला रही है तो ये वहां पे खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे खड़े रहते हैं तब उन्ना आता है।
तुम कौन सा वो चिकनी चमेली वाला डांस करती हो उसके सामने की तकलिया तकलिया करके वो ऐसे बैठा रहता है। उसके बाद तुम डांस करोगी, कपड़ा वपड़ा वो तब निकालेगा, उतारेगा राजा महाराजाओं की तरह, तब कहेगा कि हाँ नहलाया जाए, ऐसा कुछ किया जाए। कौन सा ऐसा क्या करती हो भाई तुम? तो अगर वहां तुम्हें खड़ा रहना ही पड़ता है, तुम मदारी हो ही उसके लिए कि हाँ तुम डमरू बजाओगी, तब वो नंगा नाच दिखाएगा, तो जाकर के नहला भी दिया करो। क्या मतलब है यार खड़े होकर के वहां दिखाने की कोशिश की? हर जगह पे देखो भैया हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है, ऐसा थोड़ी है कि हम माँ नहीं है, बेबी लदा हमारा बच्चा नहीं है, ऐसा थोड़ी है। अब हमारा अपना इकलौता है भाई, अपने से डाउनलोड करा है उसको आईवीएफ सेंटर में जाकर के, आप लोग ऐसे नहीं कह सकते है ना। तो हम यहाँ खड़े रहते हैं तभी वो नहाता है, कौन सेंस बनता है? 7 महीने 8 महीने का बच्चा ये खड़ी रहेंगी तभी वो नहाएगा, ऐसा कौन सेंस बनता है? आप लोग खुद सोचिए, आपके घर में बच्चे होंगे, अगर नहीं भी होंगे तो आपने देखा होगा, या फिर आपने बचपन गुजारी होगी अपने भाई बहनों के साथ छोटे छोटे, तो आपने देखा होगा। ये कोई सेंस बनता है कि वो मतारी वहां पे खड़ी रहेगी दुआरे के पास ऐसे करके, तब वो बच्चा किसी और के हाथ से नहाएगा? क्या कुतियापा है यार इन लोग। हाँ भाई, अब तो कुंभ स्नान हो गया इनके यहाँ का, कि बेबी लेदर नहा लिया, बहुत बड़ा सा काम निपट गया, हमने एकदम से नहला दिया उसको पूरा, एकदम भौचाल मच गया चारों तरफ। अब सोहर ओहर भी गवा दो, उसी लगे हाथ सब कुछ हो जाए, है ना। इतना बड़ा ओकेजन है भाई तुम्हारे यहाँ, तुमने नहलाया हुआ है उसको, क्या बात है, बिल्कुल एकदम उचित है। उसके बाद बेबी लेदर को लेटा हुआ दिखाती है, कहती है कि हमारा नाखून बढ़ गया है और इसमें थोड़ी सी गंदगी भी आ गई है नाखून वगैरह में, बेबी लेदर के भी बढ़ गया, तो उसके काटने सबसे पहले जरूरी है। और हमारा तो हम थोड़े बहुत बाद में भी काटेंगे तो चलेगा, ऐसा वाला चल रहा है इनका। तो एक बात नहीं समझ में आए इनको, अब याद आया कि नाखून काटना, दूसरे का नाखून रहता है तो तुम एकदम से उसको सनसनीखेज बना देती हो। आज तक वाले भी कैमरा लेकर के खोजने लगता है कि कहाँ गई वो नाखून वाली लड़की, चलो एक इंटरव्यू वगैरह छाप देते हैं, है ना। दूसरे का नाखून तुमको ऐसा समझ में आता है, अपना नाखून इतने दिन से बड़ा हुआ है तुमको नहीं समझ में आया कि नहीं नाखून काटना चाहिए? भाई नमाज तो तुम लोग रोज अदा करते हो, तो क्या हुआ, वो हलाल में चला गया, अभी वो नमाज एक्सेप्ट नहीं हुआ होगा उतने दिनों का। क्या गजब चलता रहता है यार तुम लोगों का, कभी तुम लोग स्टेटमेंट बदलते हो कि इससे करने से वो नहीं होता, उसको करने से वो नहीं होता। अभी नाखून वाले प्रकरण पे तुमने लंबा चौड़ा एकदम झाड़ा हुआ था पूरा, तुमने सौर मंडल अपने कपार पे उठा करके तुम यार बार घूम रहे थे कि नाखून तुम्हारा हाँ इंटरनेशनल न्यूज बन गया, हाई हो गया, हाउ हो गया, फलानवा हो गया, ढिमकनवा हो गया, है ना। तो अपना नाखून तुमको रोज अपने ही बॉडी में है ना यार, कि ऐसा कहीं उतार करके तुम लोग नाखून वगैरह कपड़ में रख देते हो कि 2 4 महीने बाद कभी देखा तो नजर पड़ी तो नाखून यहाँ पड़ा हुआ है, हाय 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 हमारा नाखून गंदे हो गया, अब हमें उसे साफ करना। गजब इंसान है यार ये लोग। मतलब नमाज तुम रोज अदा कर रही हो, कुरान वगैरह तुम रोज पढ़ रही हो, तुमको ये भी पता है कि नमाज अदा करने पर वो एक्सेप्ट नहीं होता अल्लाह द्वारा अगर नाखून वगैरह बड़े हो, ऐसा तुम्हारा स्टेटमेंट है। बाकी हम तो यही कहते हैं भाई कि देखो, दिल साफ हो और कनेक्शन डायरेक्ट हो, अध्यात्म हो, निस्वार्थ हो, तो वो हर भगवान हर अल्लाह कबूल करते हैं भाई, सुनते हैं वो। इसलिए नहीं कि तुमने प्रपंच रच दिया कि नाखून बड़े हो तो ये हो, लेकिन अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग ऐसा है तो वो चीजें तुम पे कहाँ नहीं लागू होती बे? तुम पे भी होना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर लागू हो कि तुमने भी नाखून बढ़ाया हुआ है तो तुम्हारा मतलब इतने दिन से जो तुम नमाज अदा कर रहे थे भाई एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अब दिन में 40 40 घंटे तुम पढ़ो नमाज, उस सब पूरा रिकवरी कराओ उन सारी चीजों की, तब जा करके वो पूरा होगा। खैर, उसके बाद दिखाती हैं ये कि मार खड़बड़ा डाली है कि इधर से कूड़ा उठा रहे हैं, हाई कर रहे हैं, हाउ कर रहे हैं, हाउ बैग उठाया, हाउ बैग उठाया। इनका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नहीं मिल रहा है भाई, इनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, जिसके लिए एकदम अफरा तफरी मचाई हुई है। सारा का सारा बैग उलट पुलट के ये दिखा रही है, 70 80 तो बैग निकाल करके वही बेड पे रख दिया सामने और सब कुछ खोज रही है। देखिए कंटेंट की कमी इसे कहते हैं। नहीं कुछ कंटेंट है, 1.5 मिनट 2 मिनट तो हम इसी में निकाल देंगे, है ना, पूरा का पूरा पथन्ना फैला। उसके बाद कहती है कि अगर आप लोगों को मेरा बैग का कलेक्शन देखना हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं अपने बैग का कलेक्शन, मतलब बैग को हाईलाइट करने के लिए तुमने डॉक्यूमेंट का परपंच रचा कि डॉक्यूमेंट मैं डॉक्यूमेंट खोज रही हूँ, और डॉक्यूमेंट का कोई जिक्र तो हुआ नहीं उसके बाद कि नहीं वो डॉक्यूमेंट कहाँ गया, मिला कि नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सा डॉक्यूमेंट था, कौन सा ऐसा तुम्हारा यूपीएससी का तुम्हारा उसका जो तुम एसडीएम वगैरह बनी थी वो सारा डिग्री वगैरह था जो वहां पे पड़ा हुआ था, जो नहीं मिल रहा था, जिसके लिए तुमने 70 80 तो बैग ऐसे फैला दिया कि नहीं अब मिलना चाहिए। तो ये था कंटेंट कि बैग को आप लोग देखिए और फिर उसी में उलझ करके कमेंट वगैरह करिए कि नहीं बैग वगैरह देख लिया आप लोगों ने, अब इस पे कमेंट करिए तो हम अगला कंटेंट इसी से शुरू करेंगे, है ना। अब उतने कचरे में से बीन करके एक नया कंटेंट ये लेकर के आई है, इनका लिपस्टिक। ये लिपस्टिक आप लोगों को पता है कब का है? जब ये इनकी सुरमा भोपाली वाली वो मौसी आई हुई थी, वो पता नहीं ये प्रेग्नेंट थी शायद, तब का, है ना। ये उसी बैग में इनको कहीं मिल गया तो अब उसको कंटेंट बना करके लेकर के कूद गई और सबसे पूछ रही है कि इसको किसने यूज किया था, किसने इसको तोड़ा, वो टूट गया है। अब ये पूछ रही है कि किसने इसको तोड़ा, क्योंकि ये लिपस्टिक इनकी फेवरेट लिपस्टिक है, हाँ? इनकी फेवरेट लिपस्टिक 7 8 महीने से 9 महीने से 10 महीने से किसी बैग में ऐसे ही घूम रही थी, किसी को पता नहीं था भाई बैग के कलेक्शन इनके पास इतने हैं। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल टाइप का पूरा एकदम गोलियां करके रखती हुई है, वो कलेक्शन भी हमें आपको दिखाने वाली है ना। इनको ये पता नहीं था जब ये बैग में खोज रही थी तो कहीं इनको पानी का बोतल मिल रहा है, कहीं तो पुरानी कुछ चीजें मिल रही है, कहीं तो मतलब याद नहीं था कि किस बैग में क्या पड़ा हुआ है, कैसे पड़ा हुआ है ना। उन्हीं में से कहीं बीन करके ये लिपस्टिक लेकर के आई। अब पूछ रही है कि इसे किसने तोड़ा या किसने यूज किया, किसने यूज किया था जिसकी वजह से ये टूटा हुआ है, ठीक।
तो तुम्हें 14 महीने से वो याद नहीं आया तुम्हारी फेवरेट चीज कि कहाँ पड़ी हुई है। अब तुमको सुधार रही है कि नहीं तुम्हारी फेवरेट थी तो तोड़ा कौन है। अब सबसे पूछ रहे हैं, मतलब सीआईडी वाली एसीपी प्रद्युमन की आत्मा इनके अंदर आ गई कि किसने तोड़ा है। कभी उधर वो छोटी वाली तंदूर से, कभी माइक्रोवेव से, कि तुमने तोड़ा, नहीं तो तुमने तोड़ा, तो नहीं तो तुमने तोड़ा। अम्मा यार इतनी क्या चिंदीगिरी करनी है तुमने। अगर तुम्हारा फेवरेट था तो तुम्हें संभाल करके रखना चाहिए था। अगर संभाल के नहीं रख पाई तो कोई बात नहीं, दूसरा ले लो ना यार। इतना पैसा कमाती हो, आए दिन तुम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। फलनवा के लिए हम 14 किलो का कुकर लेकर के आए हैं, अपने लिए 2 किलो की खिचड़ी बनाने के लिए लेकर के आए हैं, उसके लिए हम चिया सीड पीने के लिए लेकर के आए हैं। मार तुम आडंबर मचाती रहते हो, अननेसेसरी चीजें। जब भी तुम मार्केट में जाती हो 900 का से तुम सड़ा हुआ लिफाफा लेकर के आती हो, जो पूरी जिंदगी कभी यूज नहीं होने वाला, क्योंकि तुम लोग किसी को देते ही नहीं हो। अब किसी किसी को दिखाने के लिए तुम देना शुरू कर दिया कि नहीं भाई चाय के लोग गरियाते हैं, एक काम करो तुम लिफाफा ले लो। खाली लिफाफा ले लोगे चलेगा, लेकिन ले लो, है ना। तो जब तुम्हारे यहाँ अननेसेसरी चीजें इतनी आती रहती है तो भाई ये सब चीजें जो तुम यूज करते हो उसको तो तुम ले ही सकते हो। और टूट गया तो टूट गया, उस समय कौन सा पहाड़ उठाने वाली चीज है। तुम जाते हो किसी होटल में, तुम 40-45 हजार का उसका सेंटर टेबल तोड़ देते हो कांच का, तो वो तो नहीं बोलता है। जलपरा बन के कूद हो जाता है, उसका पूरा नुकसान कर देते हैं। एक बार पानी भरने में स्विमिंग पूल में पूरा कहाँ कहाँ से पानी निकल जाए इंसान का तुमको पता है। जो उसकी देख रेख करता होगा उससे जाकर के पूछो क्या करना पड़ता है उसे साफ सफाई के लिए, है ना। तब तुम्हें नहीं लगा कि नहीं हमारे अंदर का अभी तक अभिजीत और दया नहीं जागा हुआ है, हम नहीं करेंगे, अभी नहीं बोलना। बाद में तुम्हारी एक लिपस्टिक टूट गई सड़ी सी, हाँ, तब तुम ला करके उसको सबके सामने दिखा रही हो किसने तोड़ा किसने तोड़ा। मतलब जाहिल ही रह जाओगे। तुम्हारे पास पैसे आ जाने से ना क्लास नहीं आई हुई है, विनम्रता तो आया ही नहीं है ना। इतना एरोगेंट होकर के सबको ये चिल्ला रही थी कि किसने तोड़ा किसने तोड़ा किसने तोड़ा। ये कि हाँ किसने तोड़ा, मेरा फेवरेट था मेरा फेवरेट। अबे फेवरेट था तो संभाल के रखो, बात खत्म हो गई। नहीं फेवरेट था तभी ना इधर उधर बैगों में घूम रहा था। तो कुल मिला जुला के कंटेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ बनाया जा रहा है, जबरदस्ती क्रिएट किया जा रहा है। पहले तो 15-20 तो हम बैगे खोल लेते हैं। आज आज कोनो काम नाम नहीं है, एक काम करो बैगे खोल लो। बैग खोल लिया, बैग दिखाया, फिर उसके बाद कह रही है कि अगर बैग्स के कलेक्शन देखने हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो अब कौन से महानुभाव हैं जो इनका बैग का कलेक्शन देखना चाहते हो, वो भी ऐसे, ठीक है। उससे बढ़िया होगा यार कि तुम फ्लिपकार्ट और मीशो पे देख लो, तुमको बढ़िया बढ़िया बैग दिख जाएगा। इनका कलेक्शन देख करके क्या ही करना। अच्छा गिव अवे वाला भी तो है, तुम्हारा सूट सलवार भी लोग मांग लेते हैं, तो ये तो गिव अवे में तुम्हारा बैग वगैरह तो मांग ही सकते हैं कि नहीं तंदूर का दिल बहुत बड़ा रहा है, एकदम बैग वगैरह हमको दे देगी। अच्छा वो जो लिपस्टिक लेकर के आई है ना, जो इसका फेवरेट है, ठीक है, वो लिपस्टिक इसने चला के देखा तो वो चल भी नहीं रहा, मतलब पूरी तरीके से वो सूख चुका है, वो काम भी नहीं कर रहा। हाँ यार तुम्हारी लिपस्टिक जो पूरी तरीके से काम भी नहीं कर रहा है, उसको तुम लगा भी नहीं सकती, यूज भी नहीं कर सकती, उसके लिए तुमने 1.5-2 मिनट तो ऐसा भसड़ मचाया हुआ है कि दिमाग के दही हो जाते हैं सबके, ठीक है। तो अब उसके लिए, लेकिन इनके यहाँ अब अलग अलग तरह से नासा से आए हुए, इसरो से आए हुए वैज्ञानिक लोग हैं ना, अब माइक्रोवेव उसको चिपकाने की कोशिश कर रही है, गर्म करके वो जो तोड़ी हुई है उसको चिपकाएगी। सोचिए क्या क्या बुद्धिमान लोग हैं यार। आप लोगों का भी सैंडल वगैरह अगर टूट जाए तो लेकर के जाइएगा, वो गर्म करके चिपकाने वाला नया काम इन लोगों को मिला है। गजब गजब के फुद्दू लोग हैं यार, एकदम से काटते हुए नजर आते हैं कि अच्छा टूट गया तो टूट गया, और वो सूखा हुआ है तो उसमें फिर चिपका करके उसका करोगे क्या, दीवार पे जाकर के लिखोगी ओ स्त्री का लाना, ये वाला ऐसा कुछ करना है, क्या करना है उसका, क्या मतलब कौन से यूज में आने वाला है? कि बेबी लेदर के पैरों में उसका महावर लगाओगी, तुम क्या करने वाली हो उसका, क्या क्या ही होगा, क्या होगा सोचिए आप लोग कि उस टूटी हुई सड़ी हुई और सूखी हुई लिपस्टिक का ये लोग क्या करने वाला है। लेकिन नहीं, अब सबको उसी पे एक्सपेरिमेंट करना हुआ है ना। ससुर वो लिपस्टिक नहीं हुआ, चूहा हो गया प्रयोगशाला वाला, कि सब अब उसी पे इंजेक्शन भी लगाएंगे, उसी को सीलेंगे भी, उसी को काटेंगे भी, उसी को पाड़ेंगे भी। इनके यहाँ अलग चलता रहता है, अलग चोचले होता है भाई, देख देख करके पक जाने में आता है। अब ये कहीं जा रही हैं अपना कॉन्टेक्ट लेंस ठीक करवाने, क्योंकि अब इन्हें चांद के पार देखना है, अब इनके चश्मे से काम नहीं चल रहा है ना, तो इन्हें कॉन्टेक्ट लेंस अब सही करवाने जाना है। तो भाई ये तो पहले से ही चला आ रहा है कि तुम्हारा कॉन्टेक्ट लेंस का ये है वो है फलनवा है ढिमकनवा है। नए नए तरीके से तुमने कंटेंट खोजना है, कॉन्टेक्ट लेंस नहीं कंटेंट खोजना है। अब कंटेंट के लिए इतना सब कुछ फैला करके रखती है, क्योंकि कंटेंट के नाम पे भैया कुछ है नहीं, कुछ भी ऐसा क्या ही दिखाओगे यार, जबरदस्ती पैदा ही करना होगा ना, दिखाओगे क्या है। अब वहां जा रही है तो सख्त हिदायत दे रही है ये छोटी वाली तंदूर को कि ऐसा है कि तुमको हम अपनी दासीगिरी करने के लिए वहां इसलिए नहीं लेकर के जा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम यहाँ घर पे रहो, तो कुछ कुछ इधर उधर ना करो, तुम पढ़ो। चलो एक चीज तो मान लिया यार कि चलो उसका 12th है, अच्छा उसका 12th है इस साल, पता है आप लोगों को उसका 12th है। और उसे के किसी इसके तंदूर के किसी सब्सक्राइबर ने वहां पे कमेंट किया हुआ था कि वो 12th पास हो चुके। अबे पास तुम लोग पागल हो, वो 12th थोड़ी पास हो चुके हो, उसका कुछ दिन में पेंशन आने वाला है भाई, 60 साल की हो गई है, वो रिटायर्ड होने वाली, कुछ साल में पेंशन आने वाला है। गजब गजब के जाहिल लोग हैं भाई, उनके घर वालों से ज्यादा तो उनको पता है, उनके जो अजीबो गरीब किस्म के ये सब्सक्राइबर हैं जिनसे आए दिन ये मिलती रहती है, एक नंबर के गंवार हैं ससुरे सारे के सारे, है ना। वो इस बात पे आर्गुमेंट करने लगते हैं कि उनको बहुत ज्यादा पता है, तंदूर से भी ज्यादा पता है उसके घर के बारे में, इस बारे में वो लोग आर्गुमेंट करने लगते हैं, हाँ? और गाली गलौज पे भी उतारू हो जाते हैं, ऐसे तो हैं ये लोग। अच्छा वो लिपस्टिक वाले पे कहती है ना कि ऐसा है कि देखो यार हमारा फेवरेट कलर था टूट गया, तो ऐसा है गुटकू बाबू तुम हमको दिलवा देना है,
और प्रेटेंड तो ऐसे कर रही है जैसे सब कुछ गुटकू बाबू इसके लिए करके देता है। हमारे यार वो अपने खुद दाने दाने में किसर का दम लेने जाता है ना, तो रजनीगंधा के लिए तुमसे पैसे मांगता है। कहाँ बोल रहे हो कि 50 रुपए दे दो डार्लिंग, आज रजनीगंधा खाना है, वो खत्म हो गया हमारा पुराना वाला जीपर वगैरह सब खत्म हो गया, नया लेना है, दूसरा लेना है। 50 रुपए तुमसे लेकर के जाता हो वो ऐसे। अब ये लोग दिखाने की ऐसी कोशिश करते हैं ना, जैसे उधर इनके दुग्गल भौजाई हैं वो अलग दिखाती हैं कि वो पूरी तरीके से बटले जनाब पे एकदम डिपेंडेंट है, वो भी लौटा ही उनकी जिंदगी में सब कुछ करता है, वही डिसीजन लेता है, तब वो आगे बढ़ती है। यहाँ पे ये जबरदस्ती इसको घुसाने की कहानी में एक नया ट्विस्ट, इसको जबरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रही है, जो कि ये है भी नहीं, कहीं से भी ये एडजस्ट नहीं करता, वहां पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है कि नहीं भैया ऐसा है कि हम भी हैं कहानी में, कहीं जबरदस्ती घुसाने की कोशिश, नहीं तुम भी घुसो, तुम कहाँ दूर जा रहे हो, है ना। अब देखिए इनके यहाँ महिलाओं के संजीव कपूर सारी की सारी भरे हुए हैं, इन लोगों को कुकिंग का एकदम भाई अव्वल दर्जे का नॉलेज है ना। इन लोगों के यहाँ चर्चा अब ये चल रहा है कि इनके यहाँ बैगन की कलौजी बनने वाली, हमारे यहाँ जो कलौजी बनती है इनके यहाँ भरवा बैगन बनता होगा, या फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें, तो इन शॉर्ट बैगन की कलौजी बनने वाली है, ठीक। अब बैगन की कलौजी के लिए माथाफोड़ी हो रही है कि पीतल में नहीं गर्म हो सकता तो स्टील में नहीं गर्म हो सकता, स्टील में नहीं गर्म करेंगे क्योंकि मसाले मोटे होंगे, मसाले मोटे होंगे वो रोस्ट नहीं हो जाएंगे उसके पहले, वो जो पतीला है वो अलग मुंह बना लेगा, कढ़ाई अलग मुंह बना लेगी क्योंकि वो स्टील की है, तो इनके अकॉर्डिंग। लेकिन भैया तुमसे ज्यादा समझदार लोग हैं वहां पे जो ये सारे के सारे काम कर लेंगे, है ना। तुम जबरदस्ती उसमें घुसने की कोशिश मत करो, अपनी इन्वॉल्वमेंट मत दिखाओ, कहां से कि जहां पे भी तुम जाती हो ना निपो चरखा हो जाता है, वो अलगे चला जाता है, तो तुम्हारा गधों वाला सेंस उसमें नहीं लगेगा। और दूसरी चीज, अगर सब कुछ उस समय जल ही जाता है, कढ़ाई की इतनी दोष है, तो उसे लाना ही क्यों था भाई, क्या करने के लिए लाई थी। छुपा करके रख दो, कहीं किसी गरीब को दे दो, जो रोड वगैरह पे देख लो खाना वगैरह छप्पर बना करके वहां पे बनाते हैं, उनको दे दो, वो अपना यूज कर लेंगे अपने तरीके से, क्यों रखा हुआ है उसको। भाई बनती है ना लॉजिक, तो बनती है कि अगर वो यूज में ही नहीं आने वाला है तो उसे क्यों रखे हुए हो घर में, है ना। तो अब इसी चीज के लिए जबरदस्ती ये दिखाने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि ऐसा है ना कि हमने तुमको इसलिए छोड़ा हुआ है कि तुम पढ़ो घर पे, छोटी वाली तंदूर को, कि तुम पढ़ो घर पे, हम इसीलिए तुमको नहीं ले जा रहे। अब उसका पूरा का पूरा दिमाग लगा हुआ है भरवा बैगन पे, है कलौजी कैसे बनेगी, क्या होगा, हमारे हिसाब का उसमें ग्रेवी होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। अमा यार पिछले बार भी जब तुम उसे पढ़ने के लिए छोड़ने गई थी ना, तो तुम्हारे बताए बताए अनुसार उसने 1.8 मिलियन का लंबा लंबा फुग्गा फुलाया था, तुम्हारे बेड के ऊपर लगाया था, तो पढ़ने लिखने की बात तो तुम लोग ना ही करो तो अच्छा है, ठीक है। 2 महीने में 12th का एग्जाम आने वाला है, अब ये विद्यासागर उठे, अबे अब तुम उसका चटनी बना करके पी ले जाओगे ना, तब भी तुम्हें पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा तुम्हारे सिलेबस नहीं खत्म होने वाला है, ये 1.5 महीने में तुम खत्म कर लोगी। हाँ 2-2 साल लोग मेहनत करते हैं, 11th 12th का मिला करके वो 12th में आता, ऐसा हमारे यहाँ होता था, अभी तो अलग अलग पैटर्न हो गया क्या होता था क्या नहीं, लेकिन ये है कि 2 साल का मिला करके होता था भाई। भगवत गीता कुरान ये सारी बुकें जो होती है ना, इतनी मोटी मोटी आप लोग देखते हैं, फिजिक्स की 2 होती थी, केमिस्ट्री की 2 होती थी, मैथ की 6 बुक होती थी, इतनी मोटी मोटी। हिंदी इंग्लिश के लिए कभी टाइम ही नहीं मिलता था 11th 12th में, वो एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले से शुरुआत करनी पड़ती थी, क्योंकि पहला दूसरा पेपर हिंदी और इंग्लिश का हुआ करता था, ठीक है। और ये 1.5 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस चट कर जाएंगे। हाँ अगले 1-8 महीने में एग्जाम होने वाला है, देखिए ये चल रहा है सिर्फ कैमरे में हमें और आपको दिखाने के लिए कि देखो भाई हमारे यहाँ पढ़ाकू हैं, ऐसा नहीं है। तो वो बटले जनाब जो अलग तिरपाल लगा रहे हैं कि ऐसा है ना यार कि हमारे यहाँ 3 कैटेगरी बटी हुई है बच्चों की, तो इस जिस बच्चे को तुम पढ़ने के लिए इंसिस्ट कर रही हो ना, वो इनके अकॉर्डिंग तीसरे पायदान पे आती है, ठीक है। पढ़ा लो, देख लेंगे आगे, रिजल्ट भी आने वाला है, कौन कितना पढ़ा है कौन कितना नहीं पढ़ा है वो पता चल जाएगा। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ कैमरे में ही पढ़ते हुए दिखती, उतना ही टाइम दिखेगा आपको जितना टाइम कैमरे में इसे अपने आप को पढ़ते हुए दिखाना है, 1-1.5 मिनट 2 मिनट जो भी है, बस उसके अलावा कहीं भी नहीं, क्योंकि उसके बाद अगले टर्न में जब कैमरा कहीं और जाता है ना, तो ये कुछ और करते हुए मिलती। हाँ जी, तो अब सवारी निकल चुकी है कॉन्टेक्ट लेंस लेने के लिए। अब आप लोग सोच सकते हैं कि कॉन्टेक्ट लेंस लेने के लिए आधा का आधा खानदान गया हुआ है, ठीक। चुम्बेश्वरी आंटी गई हुई है, छोटी तंदूर का भाई गया हुआ है, ये मोहतरमा को तो लेना ही था, गया था, गुटका द ड्राइवर भी गया हुआ है, ठीक। बेबी लेदर तो भाई वो स्टेप नहीं है, उन्होंने जाना ही जाना है। अब इसके साथ एक लेडीज भी जरूर जाती है, वो इसलिए क्योंकि बेबी लेदर को टाइम टाइम से उसको खिलाने पिलाने के लिए, ये सारी चीजें करने के लिए एक दासी की जरूरत होती है। नहीं कोई मिला, नहीं कोई तैयार हुआ, तो इस बार चुम्बेश्वरी जाएंगी, लेकिन जाएंगी जरूर। खैर वहां गई, वहां जाने के बाद वहां से निकली, अब निकलने के बाद ये लोग बता रही हैं कि ये है वो है, ऐसा है कि अभी जो तंदूर छोटी तंदूर का भाई है उसको हम पीछे बैठा देते हैं, बेबी लेदर को फीडू नहीं कराना है ना, तो हम बैठ जाते हैं आगे, तो कौन पूछ रहा है, इतनी क्लैरिफिकेशन कौन मांग रहा है, तुम आगे बैठो पीछे बैठो गाड़ी की डिक्की में बैठो ऊपर छत पे बैठो, कौन पूछ रहा है, किसे, हु केयर्स, है ना। किसी को कोई परवाह नहीं है भाई, तुम कहीं भी बैठो। जिन चीजों के लिए लोग टोकते रहते हैं वो तो तुमने मानना है नहीं, लोग आए दिन कहते रहते हैं कि भाई सीट बेल्ट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए। गुटकू का तो तुमने कट कर दिया एकदम, वो फेड ऑफ हो गया, उसका दिखा ही नहीं, लेकिन तुम्हारा, तुम भी तो आगे वाले फ्रंट सीट पे बैठी हुई है ना, तो उन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए था तुम। सीट बेल्ट लगाने का रिवाज नहीं है तुम्हारे यहाँ पुलिस वगैरह नहीं पकड़ती। अगर पुलिस वगैरह नहीं भी पकड़ती तो इतना तो होगा ना यार, इतना तो सेंस है ना
कि सीट बेल्ट आगे जो भी बैठे, 2 सीट होती है, दोनों को लगाना अनिवार्य होता है ना। रूल्स आर रूल, वी हैव टू फॉलो इट, ये क्या होता है भाई। तब जो जगह जगह पे अंग्रेजी और वो मलिंगा ऐप वाला प्रमोशन के लिए तुमने भर भर के अंग्रेजी चेपा था कि रूल्स आर रूल, वी हैव टू फॉलो इट, इतना लंबा चौड़ा तुमने स्टोरी लगा दी थी इंस्टाग्राम पे। सब ने सोचा कि अम्मा यार ये तो धमाल हो गया, एकदम से कॉन्शियस हो गई चीजों को लेकर के, ट्रैफिक रूल्स को लेकर के, सब कुछ अच्छा लगा देख करके। लेकिन अपने ऊपर वो कहा जाता है, किसको काट रही हो तुम, है ना। जिन चीजों के बारे में आप सवाल उठाना शुरू करता हूं उसके बारे में कोनो सफाई नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं पूछने वाला है तो जबरदस्ती उसको कुदाया जा रहा है कि देखो तुम लोग पूछोगे ना, उसके पहले हम बता दें कि अभी फिड्डू नहीं कराना है, तो इसलिए बेबी लेदर पीछे है और वो छोटी वाली तंदूर का भाई भी पीछे बैठा हुआ है। आगे चल के हम लोग आगे आगे ये वो हो जाएंगे, गजब इंसान है। गई उसके बाद किसी तो होटल में, अब होटल में गई, वहां पे बैठी, इन्होंने बोला कि दोपहर का हम लोग लंच नहीं कर पाए थे ना, तो अब हम लोग लंच करने वाले हैं। टाइम देख रहे हो तुम क्या हो रहा है? 5-6 बजे के बाद तुम लोग जब मन करेगा तब भैंस की तरह जुगाली करना शुरू कर दोगे। घटोकच्छ की 14वीं पीढ़ी, तुम लोग जब खाओगे तभी वो टाइम के हिसाब से सेट होता है भाई, टाइम के हिसाब से सब कुछ बना हुआ है ना। सीधा बोल देती खाना खाने जा रहा है, बात खत्म हो जाती। वहां पे लंच करने जा रहे हैं, हमने दोपहर में लंच नहीं किया था तो हम अभी लंच कर। अबे तुम लोग भैंसों के खानदान, तुम लोग चाहे जब खाओ, खाना ही बोल दो ना। लंच करने जा रहे हैं तो लंच का टाइम दोपहर होता है, ना कि रात को होता है, ठीक है। अब तुम लोग रात भर ठूसते रहो, दिन भर ठूसते रहो, तो उसे कुछ और ये टाइम जो होता है ना, मोस्टली डिनर कर लेते हैं लोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो लोग 6 बजे 7 बजे तक आप लोगों को पता ही होगा कि डिनर कर लेते हैं। इनके यहाँ अभी लंच हो रहा है जो कि 12 से 2 के बीच में होता है, 3 के बीच में होता है हार्डली। वो इनके यहाँ 7 बजे 6 बजे 7 बजे हो रहा है, जब सनसेट ऑलरेडी हो चुका है। सोचिए कितने जाहिल किस्म के लोग हैं, कितने पढ़े लिखे विद्वान है। बीसीए फेल महिला ये, इसको तो 5वीं तक नहीं पहुंचना चाहिए था यार, ये बीसीए वगैरह तक पता नहीं कैसे पहुंच गई। और कोई टोका नहीं रहा है भाई, जो एडिटर बैठा हुआ था उसी से बोल देते कि भाई ये लंच वाला यहाँ से हटा दे, है ना। ये लंच कर रही है और सबको ये मोटिवेट करती रहती है। ये वहां पे गई हुई थी माइक्रोवेव के स्कूल में, तो ये बोल रही थी कि तुमने मेरी बात मानी इसलिए देखो तुम्हारे नंबर इतने अच्छे आ रहे हैं, तुमको सारे लोग तुम्हारे स्कूल में होशियार बोल रहे हैं कि अब पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा हो गई, है ना। अब इसके जैसे अगर हो जाती ना तो तुमको पता ही नहीं चलता, तुम यही सोचती रहती जिंदगी भर कि इंसान भी सुबह जाकर के गोबर ही निष्कासित करता है, यही पता रह जाता है। ऐसे लोग हैं ये लोग जिनके दिमाग में खुद पता नहीं कहाँ भरा हुआ है, ये दूसरों को मोटिवेट करता है पढ़ाई लिखाई के लिए, कंटेंट के लिए।